मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, आज मैं बात करने वाला हूं कि भारत और इंग्लैंड के मध्य जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है एजवेस्टन के मैदान पर, उस पर इंडिया कैसे जीत सकती है। पहले आप लोग अंत तक ये वीडियो देखिएगा, पूरा आपको कंक्लूजन मिलेगा कि हाँ, इंडिया इस टेस्ट मैच को कैसे जीत तक पहुंच सकती है। सबसे पहले थोड़ी भूमिका बनाई जाए कि कैसे इंडिया सिर्फ एक प्लेयर पर डिपेंड कर रही है टेस्ट मैच जीतने के लिए। पिछले अगर 6 टेस्ट मैचों पर बात की जाए तो 6 के 6 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने खेले हैं। जसप्रीत बुमराह पर्थ से स्टार्ट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल झकझोर कर रख देते हैं। फिर वो जब पर्थ से गावा, गावा से मेलबोर्न, मेलबोर्न से सिडनी, सिडनी से एडिलेड, हर जगह जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के पास उनका कोई भी क्लू नहीं होता है। वहां से जब लीड्स आते हैं, पहले विकेट में पहली पारी में 5 विकेट का हॉल लेते हैं जसप्रीत बुमराह, वहां से इंग्लिश बल्लेबाजों के पास भी कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन बदलाव कहां होता है? बदलाव होता है कि जब पूरी की पूरी टीम एक ही गेंदबाज पर डिपेंड कर जाए और उस गेंदबाज को दूसरे छोर से ना तो प्रसिद्ध कृष्णा का साथ मिल रहा है, ना रविंद्र जडेजा का साथ मिल रहा है, ना हम लोगों के सबके प्रिय मोहम्मद सिराज का साथ मिल रहा है, तो शार्दुल ठाकुर भी फ्लॉप साबित हो रहे हैं यहां की स्विंगिंग कंडीशन पे। जसप्रीत बुमराह मैदान पर अकेला पड़ता जा रहा है और इंडिया टेस्ट मैच हारती जा रही है अपने सबसे बेस्ट प्लेयर की परफॉर्मेंस के बावजूद भी। अब कैसे इंडियन टीम को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए और कैसे इंडियन टीम लीड्स का टेस्ट मैच हारी, उस पर भी एक नजर डालते हैं। इंडिया लीड्स का टेस्ट मैच ऐसे हारी कि जब आप अपने 71 रन के ही निजी स्कोर पर 13 महत्वपूर्ण विकेट अपने खो देते हो, 41 रन पर 7 विकेट और 30 रन पे 6 विकेट खो देते हो, तो आप कैसे जीत सकते हो। फिर इंग्लैंड की टेल ने भारत को बहुत परेशान किया। पहले वोक्स ने स्मिथ के साथ मिलकर के एक शानदार साझेदारी लगाई, फिर वोक्स ने कर्स के साथ मिलकर शानदार साझेदारी लगाई, फिर अंतिम विकेट को गिराने के लिए भी जसप्रीत बुमराह को दूसरे एंड से आना पड़ता है और विकेट लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज विकेट नहीं ले पा रहे थे। ये पूरी कहानी रही कि हम कैसे टेस्ट मैच हारे। अब मैं बताऊंगा इंडिया को क्या क्या चेंजेस करनी है एजवेस्टन टेस्ट मैच में कि इंडिया टेस्ट मैच को जीते। सबसे पहले आप एक चीज देखो, 6 सबसे बड़ी परफॉर्मेंस आई भारत की तरफ से। शुभमन गिल का 100, ऋषभ पंत का 100 पहली पारी में, दूसरी पारी में केएल राहुल का 100 आता है, जायसवाल का 100 आता है और जसप्रीत बुमराह का 5 विकेट हॉल आता है। फिर भी हम टेस्ट मैच हार जाते हैं। उधर से छोटी छोटी परफॉर्मेंस आती है प्लेयर्स की, बट वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एक टीम परफॉर्मेंस होती है। जैसे डकेट का 100 बहुत ही मास्टर क्लास 100 था, तो वहीं सबसे बड़ा 100 हैरी ब्रूक का 99 आता है, 100 नहीं हो पाता है। तो ओली पोप का 100 आता है इतने कैचेस छोड़ने के बाद। कर्स के 3 और 4 विकेट आते हैं, कोई 5 विकेट हॉल नहीं आता है। तो वहीं बेन स्टोक्स के शानदार 4 और दूसरी पारी में 1 विकेट भी टीम को जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा भारतीय टीम में नहीं हो सका। भारतीय टीम पूरी की पूरी जसप्रीत बुमराह पर डिपेंडेंट थी। अगर ऐसा होता है तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। एजवेस्टन टेस्ट में क्या करना है कि अगर कुलदीप यादव खेलते हैं, अगर अर्शदीप सिंह खेलते हैं, अगर आकाशदीप खेलते हैं, तो इन सबको ऊपर से विकेट निकालने की जरूरत है। बीच में साझेदारियां तोड़नी पड़ेंगी और टीम को एक अच्छी स्थिति में ले जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, नीचे के क्रम के बल्लेबाजों से एक छोटी छोटी पार्टनरशिप चाहिए। 20 रनों की, 25 रनों की, 17 रनों की, 20-50 रनों की। इससे क्या होगा, आपको लास्ट के 5 विकेट से 100 रन, 120 रन अगर मिल जाते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सबसे बड़ी टेंशन अगर भारतीय टीम के नजरिए से नजर आ रही है, वो टेंशन है करुण नायर। करुण नायर फिर
उसी तरीके के शॉट्स खेलकर पवेलियन की राह देख रहे हैं जिस तरीके के वो शॉट्स खेलने के लिए टीम से बाहर हुए थे। एक गैर जिम्मेदाराना शॉट। तो करुण नायर को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, क्योंकि करुण नायर जहां पर आ रहे थे वहां पर उनसे शतक की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। जस्ट उनसे एक 50 या उनसे एक 45 अच्छे रनों की जरूरत थी। दूसरी पारी में तो उनसे तेज तर्राक 40 से 50 रन की जरूरत थी, जो उन्होंने 50-65 गेंदें वेस्ट कर दी और रन बनाते हैं मात्र 20। तो ये चीज भी देखने वाली होगी। भारत की बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव को जगह मिल सकती है। अगर कुलदीप यादव को जगह मिलती है तो कुलदीप यादव को बीच में आकर के 2 से 3 विकेट निकालने होंगे। जो जडेजा काम नहीं कर पा रहे हैं वो अब कुलदीप यादव पर जिम्मेदारी होगी। अगर कुलदीप यादव भी वो काम नहीं कर पाएंगे तो इंडिया के लिए अब मुसीबत का समय आ गया है। एक घंटी बज रही है भारतीय टेस्ट टीम के अंदर। अगर हर कोई बोल रहा है कि शुभमन गिल को एक लॉन्ग रोप देना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। शुभमन गिल को और गौतम गंभीर को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बट बात यह है कि अगर इंडिया इसी तरीके से टेस्ट मैच हारती रही तो एक भविष्य पर खतरा तो मंडरा ही रहा है ना। इसलिए हर एक टीम प्लेयर को अपनी विकेट का एक बहुत बहुमूल्य प्राइस टैग लगाना पड़ेगा। चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे आकाशदीप हो, चाहे अर्शदीप हो, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे करुण नायर हो, इन 6 लोगों को अपने विकेट को एक प्राइस टैग देना पड़ेगा। अगर ये 6 लोग अपने विकेट को प्राइस टैग नहीं देंगे तो यही हालत होगी जो लीड्स में हुई थी, यही हालत होगी जो सिडनी में हुई थी, यही हालत होगी जो मेलबॉर्न में हुई थी, यही हालत होगी जो एडिलेड में हुई थी, यही हालत होगी जो पर्थ में हुई थी। आप गाबा से लेकर के सिडनी तक और गाबा से लेकर के लीड्स तक कुछ नहीं बदलेगा, वही होगा हार हार हार। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पुणे हो और चाहे हो बेंगलुरु, हार हार हार। क्योंकि आप अपने विकेट को प्राइस टैग नहीं देंगे तो सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट होगा हार हार हार। भारतीय टीम कितने भी पिछले 1 साल होने वाला है, अब जुलाई आ चुकी है। सितंबर से इंडिया का पिछला टेस्ट सीजन शुरू हुआ था। सितंबर से जब वो टेस्ट सीजन शुरू होता है तो अक्टूबर के महीने में चलते हैं हम लोग। अक्टूबर के महीने में शुरू होती है इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज। हर भारतीय के दिल में WTC फाइनल के ख्वाब जग रहे थे, वो 3-0 से सीरीज जीतने के बाद। लेकिन वो 0-3 हो जाता है और वो ख्वाब उस दिन ध्वस्त हो जाता है हर भारतीय फैंस के दिल में, क्योंकि उसमें एक खराब कप्तानी, खराब निचले क्रम की बल्लेबाजी, खराब ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी और खराब गेंदबाजी ने भारत को टेस्ट मैच हरवा दिया। और सबसे बड़ी चीज, स्पिनिंग ट्रैक देना। क्यों देने हैं स्पिनिंग ट्रैक? ट्रैक देने हैं सीधे सीधे। आप फ्लैट टिकट ट्रैक बनाइए, उनको बोलो 600 लगाओ, तुम बोलो 600 लगाओ और फिर देखते हैं दूसरी पारी में कौन कितने बनाता है। इंग्लैंड क्या कर रहा है? स्विंगिंग कंडीशन नहीं दे रहा है, क्योंकि इंग्लैंड को पता है कि अगर थोड़ी सी भी स्विंगिंग कंडीशन दे दी तो जसप्रीत बुमराह उनको खा जाएगा, खड़ा खड़ा खा जाएगा। तो फिर उनको क्यों क्यों वो अपने आप को ही गड्ढे में डालें। इंडिया ऐसा ही कर रही है, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे फिर हो वो पुणे, चाहे फिर हो मुंबई। जो 3 टेस्ट मैच हारे स्पिनिंग ट्रैक के कारण हारे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो चेंजेस उम्मीद करता हूं भारतीय खिलाड़ियों से, वो सिर्फ इतने चेंजेस उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम के निचले क्रम से 120 से 125 रन, भारतीय टीम के निचले क्रम के जो बॉलर हैं, जो बॉलर्स अर्शदीप और आकाशदीप और कुलदीप यादव, इनसे 2 से 3 विकेट हर पारी में चाहिए, जिससे अगर जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है तो भारतीय टीम के भविष्य पर कोई सवाल ना उठे। क्योंकि सवाल
अब हर भारतीय फैंस के दिल में, हर भारतीय फैंस के जहन में एकदम कूद रहा है, कबूल रहा है कि क्या इंडिया अब टेस्ट क्रिकेट का भविष्य नहीं है? क्या टेस्ट क्रिकेट के भविष्य अब 2 से 3 कंट्री बची हैं? क्योंकि इंडियन टीम में बैटर्स तो हैं, गेंदबाज नहीं है। कभी गेंदबाज होते थे तो बैटर्स नहीं होते थे, क्योंकि इंडियन टेस्ट टीम को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो हम सबके सबसे प्रिय कप्तान सौरभ गांगुली साहब का है। इस पर मैं बाद में बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाला हूं और आप लोग सुनना जरूर। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि सौरभ गांगुली ने किस तरीके से भारतीय टेस्ट क्रिकेट का अंतिम संस्कार किया है। आप लोग जरूर देखना वो वीडियो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।